कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि गोविंदा ने अपनी चुप्पी फाइनली तोड़ दी है और किस तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गोविंदा के उस इंटरव्यू के वायरल होते ही जगह जगह जहां हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है, वहीं सबसे पहला रिएक्शन क्रिप्टिक पोस्ट, एक अच्छा खासा बड़ा पोस्ट कैश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला है। कैश्मीरा ने एक फोटो पोस्ट की जहां पर कैश्मीरा नजर आ रही हैं अपनी बेबी को गोद में पकड़े हुए, उन्हें किस करते हुए, और उसके साथ कैश्मीरा ने क्या लिखा है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूं। कैश्मीरा कहती हैं कि जिंदगी कोई इंस्ट्रक्शन गाइड के साथ नहीं आती है कि इसको ऐसे इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन जिंदगी माँ जरूर देती है। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं, माँ के वजह से हम इस दुनिया में आते हैं और माँ का ही काम होता है आपका गाइड बनकर आपको प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा कैश्मीरा लिखती हैं कि एक माँ होने के नाते ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें हर उस दर्द से, हर उस दुख से बचा पाऊं जितना मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी शरीर के अंदर, ये सारी बातें उन्होंने अपने बच्चे के लिए लिखी हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर क्या चोट हो रही है या क्या दर्द हो रहा है उसको मैं नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ, मैं उस चीज को, उस व्यक्ति को या उन लोगों को जरूर रोक सकती हूं जो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जिनसे तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती है। इसीलिए एज अ मदर मुझे लगता है हर उस चीज को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे पास आकर तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। ये बात बहुत बड़ी बात कही है कैश्मीरा ने, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने आपको जब बताया था, गोविंदा ने ये बात कही कि गोविंदा और उनकी फैमिली गए थे हॉस्पिटल, दूर से उन्होंने देखा बच्चों को जब बच्चे हॉस्पिटल में थे और फिर वो वहां से चले गए। साथ ही साथ गोविंदा ने यह भी कहा कि शायद से कृष्णा इस बात से वाकिफ नहीं है कि हम हॉस्पिटल आए थे, यानी इनडायरेक्टली इस बात पर निशाना साधा गया कि कैश्मीरा को पता था हम आए हैं और कैश्मीरा ने ही डॉक्टर्स को मना किया था कि मेरे बच्चों से किसी को भी मिलने की इजाजत ना दी जाए। उसके अलावा कैश्मीरा लिखती हैं कि बहुत जल्द जब तुम लोग बड़े होगे, अपने बच्चों के लिए वो लिखती हैं, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि कभी भी जो है लोग अपने मतलब के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी चीज़ से आपको बचना है। इसके अलावा वो लिखती हैं कि कभी कभी अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, और जब तक लेकिन मैं जिंदा हूं, एक माँ होने के नाते मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरे बच्चों की तरफ आना तो दूर, मेरे बच्चों की तरफ कोई एक उंगली तक ना उठा पाए। इस तरह की तमाम बातें लिखी हैं और फिर लास्ट में लिखा है क्योंकि ये जो दुनिया है ये सेल्फिश लोगों से भरी पड़ी है। लास्ट में लिखती हैं योर मदर कैश्मीरा शाह शर्मा। अब मैं आपको बता दूं, कृष्णा को उन्होंने टैग किया है इस फोटो के साथ, आरती को टैग किया है, ऋषभ चौहान को, और उसके साथ लिखा है मदर्स नो बेस्ट। इसके नीचे आरती ने भी कमेंट्स किए हैं कई सारे। आरती ने भी लिखा है कि माँ का जो रिश्ता होता है बच्चे के साथ वो सबसे ज्यादा प्योर होता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये पोस्ट एग्जैक्टली तब आया है जब गोविंदा का वो इंटरव्यू वायरल हुआ है जहां गोविंदा ने इस बात को कहा है कि मैं गया हूं अपने परिवार के साथ और मैंने बच्चों को देखा है। अब देखिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो शायद ही चल पाए, क्योंकि अपनी जगह से कैश्मीरा और कृष्णा भी कई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वहीं गोविंदा ने अब तक चुप्पी साधी थी, लेकिन अब आकर उन्होंने भी सामने से कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी नजरों में आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, और कैश्मीरा के इस लंबे चौड़े पोस्ट पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे।